अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 12 है एंड द टॉपिक इज़ डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पेज नंबर 71 पे ये दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है व्हाइल फाइंडिंग डेरिवेटिव्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वी अज्यूम दैट x इज़ measured in radians. The limit theorems limit x approaches to 0 sin x by x is equal to 1 and limit x approaches to 0 1 minus cos x by x is equal to also 0। ये हमें दो रिजल्ट्स हमने ऑलरेडी जो है ना चैप्टर नंबर 1 में कैलकुलेट किए थे। The limit theorems this and this are used to find the derivative formulas for sin x and cos x. We prove from first principles that जब आप डेरिवेटिव लेंगे sin x का तो वो cos x के इक्वल होगा एंड जब आप डेरिवेटिव लेंगे cos x का विद रिस्पेक्ट टू x देन वो इक्वल टू माइनस साइन x के होगा। इसका प्रूफ देखते हैं। वो ए बी इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन उससे इसको प्रूव करेगा। लेट y इज़ इक्वल टू साइन एक्स, देन अब चेंज ऐड किया दोनों साइड्स पे, y प्लस डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो डेल्टा y बच गया आपके पास एक साइड पे एंड दूसरी साइड पे आपके पास बचा साइन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स। अब ये फर्स्ट ईयर में हमने काम किया था ट्रिग्नोमेट्री में, साइन माइनस साइन का फॉर्मूला वहाँ से आप याद करेंगे, यानी साइन ए माइनस साइन बी इसका फार्मूला था, या साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा उसका आप कह सकते हैं। ये डिफरेंस था या सम था, वहाँ पे डिफरेंस या सम टू प्रोडक्ट था। इस तरह के फार्मूला से कि आपने जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंस या सम आपको गिवन है तो आपने उनको प्रोडक्ट में किस तरह कन्वर्ट करना है। तो फार्मूला यूज़ करते हुए हमने इसको बना लिया 2 cos ऑफ, ये अगर पूरा का पूरा आपका a है और ये वाला अगर आप b कंसीडर करें देन a प्लस बी बाई 2 साइन ऑफ a माइनस बी बाई 2, ये वो वाली फॉर्म बनेगी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से ये 2x हो जाएगा, 2x प्लस डेल्टा बाई 2 और ये x कैंसिल आउट होने के बाद डेल्टा x बाई 2 यहाँ से बच जाएगा। तो 2 cos ऑफ x प्लस डेल्टा x बाई 2 बच गया, क्योंकि हमने ये जो 2 LCM लिया था यहाँ पे या ये ऑलरेडी था फार्मूले में, तो उसको हमने 2x से अलग से डिवाइड कर दिया और डेल्टा x से अलग से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे आपके पास बचता ही डेल्टा x बाई 2 है। ये अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम डेल्टा x जो है वो डिवाइड कर देते थे हम बोथ साइड्स में। हमने डेल्टा x से डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स को, तो डेल्टा x यहाँ पे भी और यहाँ पे भी लिखा गया। अब ये वाला डेल्टा x जो है ये किधर गया, ये मैं आपको बताती हूँ। ये वाला 2 और ये वाला डेल्टा x, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें हमने असल में ना यहाँ पे ये वाले लिमिट फंक्शंस यूज़ करने हैं नेक्स्ट स्टेप में जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि साइन x बाई x होता है, जो साइन के अंदर एंगल होता है वही वाला नीचे डिवाइड भी हो रहा होता है। ये हम काम यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये क्योंकि यहाँ पे साइन के अंदर डेल्टा x बाई 2 है, तो नीचे डेल्टा x ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो इस 2 को जब जो हम अदर वर्ड्स में बात करते हैं कि जिसको आप कहते हैं बटे के नीचे बटा हो तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, इसी तरह जब ऊपर पड़ा हुआ है तो वो बटे के नीचे वाले बटे में भी चला जाता है। यानी जब आपका 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम रेसिप्रोकल की फॉर्म में यानी 1/1/2 लिख सकते हैं। जो 2 पड़ा हुआ है उसको 1/1/2 लिखेंगे तो वो आपका इससे ये 1 हो जाएगा, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। सो ये उसने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब आपके पास जो डेल्टा x ऊपर साइन के अंदर एंगल बना था डेल्टा x बाई 2, वही वाली नीचे फॉर्म बन गई। अब हम अगले स्टेप में लिमिट अप्लाई करेंगे। फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, जब बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो लिमिट अप्लाई कर देते हैं दोनों साइड्स पे। ये हमने लिमिट अप्लाई कर दी, यहाँ पे वहाँ पे हम x
की सूरत में तब करते थे जब आपके पास इस तरह की इक्वेशन गिवन होती थी, लेकिन जब हमारे पास यहाँ पे बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होता है तो हम डेल्टा एक्स को ही अप्रोच करवाते हैं ज़ीरो को। हमने लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो अप्लाई कर दी बोथ साइड्स पे। अब लिमिट जो है इस फंक्शन के साथ सेपरेट हो जाएगी और इसके साथ सेपरेट हो जाएगी, ये वाला और ये वाला लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट उसने लिखा जब आपका डेल्टा एक्स आपका अप्रोच करता है ज़ीरो को तो आपका डेल्टा एक्स बाई टू भी ज़ीरो को अप्रोच करता है। यानी ये आपकी फॉर्म जो बन रही है ये लिमिट अप्लाई करने से साइन ज़ीरो बाई ज़ीरो वाली फॉर्म बन रही है। और जो ये वाला रूल था ये इसी चीज़ को शो कर रहा था कि आपकी जो फॉर्म है वो बननी चाहिए। साइन लिमिट अप्लाई करने के बाद साइन ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म अगर वो बन जाती है देन उसका आंसर हमेशा जो है वो 1 के इक्वल होगा। सो यहाँ पे भी हमारी ये लिमिट अप्लाई करने से साइन ज़ीरो बाय ज़ीरो वाली फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पे हम इसको 1 से रिप्लेस कर देंगे। पेज नंबर 72 पे चलते हैं। यहाँ पे इसका रिमेनिंग सोल्यूशन है। दस वो कहता है कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो कॉज एक्स। अब कॉज एक्स कैसे आया था वो भी मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से। सो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, ये लिमिट हमने अंदर अप्लाई की तो ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई टू फैक्टर नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सो जो यहाँ पे होता है इनफैक्ट वही यहाँ पे होना चाहिए। सो हमें जब हम डेल्टा एक्स को डेल्टा एक्स बाई टू से अप्रोच करवाते हैं या रिप्लेस करते हैं, जब हम रिप्लेस करते हैं डेल्टा एक्स को डेल्टा एक्स बाई टू से तो तभी फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही वाला रिजल्ट्स रहते हैं। सो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया सो दैट हमारा ये पूरे का पूरा फैक्टर जो है ना वो यहाँ पे नज़र आ जाए, हमें ये सेम चीज़ नज़र आए तीनों जगह पे। यही वाला काम फिर हमने यहाँ पे भी कर दिया क्योंकि यहाँ पे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ना भी करें आप यहाँ पे तब भी ठीक है। अब डायरेक्टली यहाँ पे डेल्टा एक्स को ज़ीरो अप्रोच करवाएं क्योंकि लिमिट सेपरेट हो जाती है ना, इस फंक्शन पे लिमिट सेपरेट होगी तो यहाँ पे आप उसको सेपरेटली सिंप्लीफाई कर सकते हैं और यहाँ पे अलग से कर सकते हैं। सो यहाँ पे ना भी करें तो भी गुजारा हो जाता है। सो कॉज ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू है तो यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई टू अप्रोचिंग टू ज़ीरो है, ये ज़ीरो हो गया तो कॉज एक्स बच गया यहाँ से। ये तो यहाँ से कॉज एक्स बच गया और ये आपके पास 1 हो गया। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट आपका डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो कॉज एक्स के ही इक्वल आ गया। और हम कर क्या रहे थे, हमने डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कैलकुलेट किया था जो कि कॉज एक्स के इक्वल आ गया। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो वाई इक्वल टू लेट किया हुआ है कॉज एक्स के, यानी अब हम कॉज एक्स का डेरिवेटिव लेंगे बाय डेफिनेशन और उसको चेक करेंगे वो किसकी इक्वल आता है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह होगा जैसे हमने पार्ट 1 किया है इसका। तो यहाँ पे रिज़ल्ट देख लेते हैं क्या आता है। सो कॉज एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स। इसी तरह बाकियों के जब हम कैलकुलेट करेंगे डेरिवेटिव्स तो वो आएंगे जैसे ये डेरिवेटिव, ये तो वही वाले दो रिजल्ट्स लिखे हुए हैं जो अभी हम देख रहे हैं। तो इसके बाद सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव आएगा सीकेंड एक्स टेन एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस को सीकेंड स्क्वायर एक्स, और बाकी जो दो हैं वो यहाँ पे नेक्स्ट लिखे हुए हैं। ये पेज नंबर 73 पे यहाँ पे नाउ वी राइट डेरिवेटिव्स ऑफ द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पे ये 6 के 6 जो है ना वो डायरेक्ट आपको डेरिवेटिव्स जो हैं वो बताए गए हैं। सो यहाँ पे तो हमने ये एज अ थ्योरम कह लें प्रूफ्स हमने रख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली भी यूज़ करेंगे, जब जब आपको साइन का डेरिवेटिव लेना होगा तो आप डायरेक्टली वहाँ पे कॉज एक्स से रिप्लेस कर देंगे। ये 6 जो फार्मूलाज हैं ये आपने अच्छे से याद कर देने हैं, इनको हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 में अगर आप देखें तो उसमें भी आपको टेन एक्स का डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। सो 2 आपने ऑलरेडी कर लिए हैं और तीसरा आपका यहाँ से आपको मिल जाएगा। सो इसका भी सिंपल सा प्रूफ है, बहुत ही आसान है, इसको भी आपने खुद देख लेना है। पेज नंबर 74 पे चलते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 2 की तरफ। इसकी स्टेटमेंट है डिफ्रेंशिएट ए बी इनिशियो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ए बी इनिशियो मेथड यूज़ करते हुए यहाँ हमने ये जो 3 पार्ट्स नीचे दिए गए हैं इनको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है।
ये भी बिल्कुल इसी तरह होंगे, लेकिन चले हम एक इनमें से देख लेते हैं। जैसे हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ से सेकंड पार्ट में लेट करना है y के इक्वल, और फिर चेंज ऐड किया x प्लस डेल्टा वाई, सब्ट्रैक्ट करने से डेल्टा वाई इज इक्वल टू दिस आ गया। ये आपके पास फिर वही वाली फॉर्म बन गई, साइन माइनस साइन। अगेन वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, 2 cos ऑफ a प्लस बी बाई टू और साइन ऑफ a माइनस बी बाई टू। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि इन दोनों को हम इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंड दिस, ये a प्लस बी और a माइनस बी इज़ इक्वल टू a प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो वो कहता है डेल्टा एक्स से जब हम दोनों साइड्स पर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के साथ ही हमने क्या करना है, इसको इससे रिप्लेस कर देना है, सो दैट हमारी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है या कॉज और साइन के अंदर जो एंगल्स नज़र आ रहे हैं और नीचे जो जो कुछ डिवाइड होगा वो सेम चीज़ बन जाए। सो हमने यहाँ पे इस चीज़ को रिप्लेस किया यहाँ से, डेल्टा एक्स को रिप्लेस किया इस सारे से। जब हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड किया ये वाली फॉर्म बन गई। अब हमने क्या करना है, ये और ये आपको सेम नज़र आ रहा है तो इसको इसके साथ सेपरेट कर देना है और इसको इसके साथ सेपरेट कर देना है। ये हमारी सिंप्लीफिकेशन ही है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे डेरिवेटिव जो है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी, तो ये डेरिवेटिव बन गया। इस साइड पे ये लिमिट अप्लाई की डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो, और ये यहाँ पे फिर वही वाला काम करेंगे, क्योंकि आपका डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो है तो हमने क्या करना है, जब हम बाय 2 से डिवाइड करेंगे तब भी आपका वो ज़ीरो होना चाहिए। अच्छा ये देखें ज़रा, ये डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो जब हमने लिमिट अप्लाई की, सो अगर हम देखें तो यहाँ पे हम जब ज़ीरो रखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बच जाएगा यहाँ से, तो ये दोनों कैंसिल होकर फिर अगेन ज़ीरो बना देंगे। सो हम डेल्टा एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं जब हमारी लिमिट है कि डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो, उसको हम इस सारे से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें साइन के अंदर ये एंगल नज़र आ रहा था, वही चीज़ नीचे डिवाइड भी हुई पड़ी है, तो इसको हमने लिमिट अप्लाई करवानी होती है। ये वाला सारा फैक्टर जो साइन के अंदर एंगल होता है और जो नीचे डिवाइड हो रहा होता है वो वाला अप्रोचिंग टू ज़ीरो होना चाहिए। सो हम जब डेल्टा एक्स को इस सारे फैक्टर से रिप्लेस करवाते हैं तब भी, और अप्रोच करवाते हैं ज़ीरो को, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन के अंदर कोई चेंज नहीं आता। सो हमने अपनी आसानी के लिए ये काम किया, और अब हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है ये फार्मूला बन जाता है, दैट इज़ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स बाय एक्स इज़ इक्वल टू 1। सो हम यहाँ से यहाँ तक ये जो पोर्शन है सारे को 1 से रिप्लेस कर देंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये हमने जो लिमिट ली थी ये अंदर अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे डेल्टा एक्स को हम ज़ीरो से रिप्लेस कर देंगे, ये ज़ीरो हो गया तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, नीचे बाय 2, ये बाय 2 जो है वो भी इसके एंगल के अंदर ही है ऑलरेडी। सो ऊपर बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाय 2, जो 2 ये और वो वाला 2 कैंसिल हो जाएंगे। नीचे जब आपके पास बचेगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इन दोनों को आपस में कैंसिल नहीं कर देना आपने, क्योंकि ये आपका एंगल के अंदर है और ये आपका सिंपल जो है वो डिनोमिनेटर है पूरे कॉज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का। सो अगेन मैं आपको बता दूं, पेपर्स में काफ़ी सारे बच्चे ऐसे करते हैं, हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं। सो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो है ये एंगल है कॉज का, तो ये कॉज के अंदर पड़ा हुआ है, इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते नीचे जो आपका डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पड़ा हुआ है। सो इससे फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन हो नहीं सकती। सो यही हमारा यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट जो है वो इसी तरह वो कॉट स्क्वायर एक्स को प्रूव कर रहा है। एग्ज़ाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 3 में कहता है डिफ्रेंशिएट साइन क्यूब एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम अब चेन रूल ही यूज़ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, जब एक्स के अलावा कोई चीज़ आ जाती है तो फिर हम उसको चेन रूल से सॉल्व करते हैं। लेट कर लें y इज़ इक्वल टू साइन क्यूब एक्स और u इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, कोई भी दो आपने नाम देने होते हैं। तो यहाँ पे इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे, जबकि u को भी विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको करें तो सबसे पहले आपने यहाँ पे भी ये पावर नज़र आए, अंदर आपको स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नज़र आए, एक्स नज़र आए, साइन नज़र आए, यहाँ बहुत लंबा चौड़ा फंक्शन नज़र आए, सबसे पहले आपने वहाँ पे पावर रूल अप्लाई करना है।
पावर रूल कहता है पावर शुरू में आ जाती है एंड जो पावर है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके लिख दें। देन आपने फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस लेना होता है। बेस यहाँ पे साइन एक्स है, जिसको अभी हमने जो फर्स्ट वाली एग्जांपल की थी उसमें हमने प्रूव किया था कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स आता है, तो ये यहाँ पे कॉज एक्स लिखा हुआ है। सो हमेशा जो है वो आपने ए बी इनिशियो मेथड से नहीं करना, ये याद रखने हैं सारी चीज़ें। वो 6 फार्मूला जो थे दैट डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनको आपने याद रखना है और कहीं भी ज़रूरत पड़े जहाँ पे भी उनके डेरिवेटिव्स आएँ तो उनको आपने वहाँ पे वापस रिप्लेस कर देना है। नेक्स्ट है जी ये वाला, इसको हमने क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो ये पावर रूल यूज़ हुआ, तो 2 फिर कॉज एक्स और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स विच इज़ माइनस साइन एक्स। सो अब हम चेन रूल यूज़ करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होता है डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी यू से। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे ये u1 है। सो ये 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉज एक्स और ये आ गई वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की, और डी एक्स बाई डी यू जो है वो हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल में कैलकुलेट किया है। सो उसको हमने उसका अगेन हम यहाँ पे रेसिप्रोकल यूज़ कर देंगे। सो ये -3/2 साइन स्क्वायर था, यहाँ पे नीचे साइन एक्स है, ये एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये कॉज एक्स पूरे का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास सिर्फ ये बचा। तो बहुत ही आसान काम है और जब आपको सिर्फ याद होना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो हैं क्या। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ 2.9 जिसको दिया गया नाम डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी जो हमने किए हैं वो डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, अब इन्वर्स फंक्शंस के। ये पहला जो दिया गया है वो डेरिवेटिव ऑफ साइन इन्वर्स एक्स है, जिसको हम ए बी इनिशियो मेथड से नेक्स्ट पेज पे देखेंगे और जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास वो ये आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स की जो है ना वो लिमिट्स भी दी गई हैं कि एक्स आपका हमेशा -1 और 1 के दरमियान में होना चाहिए, ओपन इंटरवल से लेना है आपने, क्योंकि यहाँ पे जब आप उससे ग्रेटर टर्म्स लेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर जब नेगेटिव आंसर आता है तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो हमने रियल के जो सेट है उससे बाहर निकल जाते हैं। सो सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर अंदर अगर रहें तो हमने क्या करना है कि लिमिट ये जो है ना रेंज या डोमेन आपने यहाँ पे याद रखनी है कि वो आपकी हमेशा ओपन इंटरवल ऑफ -1 to 1 होना चाहिए। 76 पे आपको बाकी जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके फार्मूलाज दिखाए गए हैं, जिसमें कॉज इन्वर्स का फार्मूला बनता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी तरह बाकी आपने देख लेने हैं और इनको भी अच्छे से याद कर लेना है आपने। प्रूफ देखेंगे सबसे पहले, बहुत आसान। अब हम जो इन्वर्स वाले फार्मूलाज हैं उनको प्रूव करने के लिए जो वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं या डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके फार्मूलाज को यहाँ पे यूज़ करेंगे। लेट करेंगे y इज़ इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स, जो कि हम हर क्वेश्चन में कर रहे होते हैं ऐसे ही। यहाँ पे x आपका आ गया, हम क्योंकि हमें इन्वर्स से काम करना थोड़ा मुश्किल लगता है तो हम उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। सो x इज़ इक्वल टू साइन y बन जाएगा, या आपका x जो है उसकी हमने आगे अब डोमेन रेंज भी जो है ना वो भी बता देनी है आपने। अब आपकी जो यहाँ पर रेंज थी पहले वो अब आपकी डोमेन बन गई है। सो y आपका बता दिया उसने -π/2 से π/2 तक होना चाहिए और ये आपका क्लोज्ड इंटरवल है। डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स को। अब विद रिस्पेक्ट टू x जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आंसर 1 आ जाएगा, जबकि इसका डेरिवेटिव आएगा cos y। अब क्योंकि आपका एंगल अंदर y है, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल, जैसे हम पावर रूल में फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस लेते हैं और इसी तरह हम यहाँ पे फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल लेंगे, जो कि आपका बनेगा dy/dx। जब पीछे हमने क्वेश्चंस किए उसके अंदर हमने क्यों नहीं फर्दर डेरिवेटिव लिया हमने वहाँ पे भी था इनफैक्ट, लेकिन वो बनता था dx/dx जो कि 1 के इक्वल था। सो हमने वहाँ पे लिखा नहीं है। सो ये आपके पास ये बन गया। हमने तो कैलकुलेट करना था dy/dx। सो इसको हम इस साइड पे ही रहने देते हैं और ये जो cos y है ये दूसरी साइड पे ले जाते हैं, जो कि 1 से डिवाइड हो जाएगा उस साइड पे जाके।
1 से डिवाइड होने के बाद ये, अब कॉज एक्स का तो हमारे पास कॉज वाई की कोई वैल्यू नहीं, हमारे पास तो सिर्फ साइन वाई की वैल्यू है कि वो 1 के इक्वल है, सॉरी एक्स के इक्वल है। सो हमें यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देना है साइन एक्स की फॉर्म में, यानी कॉज वाई को हमने रिप्लेस किया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। जैसे वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वही वाली हमने यहाँ पे यूज़ की। हमने कॉस स्क्वायर वाई एक साइड पे रखा, दूसरी साइड पे ले गए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई बन गया, और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड्स पे, तो ये वैल्यू आई। अब साइन स्क्वायर वाई की ऊपर आपके पास वैल्यू है, कहाँ लिखी हुई है, ये साइन वाई की वैल्यू है, स्क्वायर ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सो ये वाला रिज़ल्ट बन गया। तो जब आपने साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव लेना है, जो भी आपका यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन होगा, ये अंदर जो भी वैल्यू होगी वही आपने 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस डैश स्क्वायर, यानी डैश में आपने यही वाली वैल्यू लिखनी है स्क्वायर, और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स या अदर देन एक्स कोई भी वैल्यू है तो उसको आपने फर्दर डिफरेंशिएट भी कर देना है। इसी तरह ये आपको कॉज इन्वर्स एक्स और नेक्स्ट टेन इन्वर्स एक्स, कोसेकेंट इन्वर्स एक्स, इनके डेरिवेटिव जो है ना वो कैलकुलेट करने के लिए कहे गए हैं। ये आप यहाँ से ही देख लेंगे। उसके बाद 78, सो आप यहाँ तक काम करेंगे। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 और 2 जो है वो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, और स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।